हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इट्स अभिषेक में। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने भारत के ड्रेनेज सिस्टम को समझाया था और उसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से जान लिया था। अब हम जानेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये देखिए, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ये देखिए, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ मैप पर। जैसे ये इंडिया का मैप मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ यहाँ पे। और इसमें आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये गंगा का लोकेशन कहाँ है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से निकल कर ये ऐसे होकर के यहाँ पे बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, इसको अब मैं विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, ये है उत्तराखंड, ये है इलाका उत्तराखंड। और उत्तराखंड से ये नदी, गंगा नदी, निकल करके उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से निकलकर, झारखंड में थोड़ा सा इसका पड़ता है इलाका, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। ठीक है, और इसी में यहाँ पर इधर से एक ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इसको आकर के यहाँ ज्वाइन करती है। ठीक है, इसको हम विस्तार से अभी देखेंगे, बस मैं इसको आपको एक रफ फिगर बता रहा हूँ कि ये उत्तराखंड से निकल करके उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक बांग्लादेश में चली जाती है। तो अगर हम देखें ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप पर। ये है हमारा पॉलिटिकल मैप, ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। ये है आपका उत्तराखंड, और यहाँ से ये नदी निकल करके उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। अब हम देखेंगे इसके ओरिजिन को, या आखिर ये नदी निकलती कहाँ से है। तो गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी का निर्माण 2 नदियों से होता है। ये है भागीरथी नदी, और ये अलकनंदा नदी आकर के देवप्रयाग स्थान पर मिलती है। ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये दोनों नदियाँ आकर के मिलती है देवप्रयाग उत्तराखंड में, और यहाँ ये गंगा का निर्माण करती है। ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो BA पास है, एंड भागीरथी, और ये हो गया अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर मिलती है देवप्रयाग स्थान पे, और यहाँ से ये गंगा बन करके उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है, और यहाँ से एक नदी इसको ज्वाइन करती है। और इसी गंगा नदी को यहाँ से यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी इसे ज्वाइन करती है प्रयागराज में आकर के। प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे, और यहाँ पर आकर इसको ज्वाइन करती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। गंगा, ये गंगा, यमुना और तीसरा सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसको विलुप्त नदी कहा जाता है। लेकिन पुराणों में सरस्वती नदी की बहुत चर्चा की गई है, इसीलिए इसको पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सरस्वती नदी का यहाँ पर मिलन होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रयागराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये नदी यहाँ से प्रयागराज से निकल करके फिर ये बिहार की तरफ घुसती है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा साउथ टर्न ले करके झारखंड होते हुए, जो कि साहेबगंज के पास पड़ता है, और ये कटिहार है। कटिहार यहाँ हम लोग का, ये मेरा घर है कटिहार से बगल से गुजरती है मनिहारी होकर के, और ये साहेबगंज से होकर गुजरती है, और ये फिर यहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, इसको हम दूसरे मैप में भी दिखा सकते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज। अब हम देखते हैं गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज। ये है गंगा नदी, BA गंगा, ठीक है, और ये है यमुना नदी, इसे यहाँ पे इलाहाबाद में आकर के ज्वाइन करती है। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज़ को देखेंगे कि गंगा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ है, यानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। मुख्य सहायक नदियों में आप देख सकते हैं कि इसे एक नेपाल से आती हुई घाघरा रिवर इसको ज्वाइन करती है, फिर गंडक रिवर ज्वाइन करती है, एक बूढ़ी गंडक भी यहाँ पर है, और एक कोसी रिवर
इसको ज्वाइन करती है। तो कह सकते हैं कि गंगा नदी को ऊपर की ओर से यानी उत्तर की ओर से मुख्य रूप से 3 नदियाँ ज्वाइन करती है, घाघरा, गंडक और कोसी, और एक गोमती रिवर भी है। अब हम देखते हैं ये जो यमुना रिवर इधर से आ रही थी, इसको कौन कौन सी नदियाँ ज्वाइन करती है। तो ये है चंबल, बेतवा, और ये हो गया यहाँ पे केन भी है, बेतवा, चंबल, बेतवा, एक केन भी है यहाँ पे, ठीक है। और एक रिवर जो सोन नदी है, ये गंगा नदी को पटना में आकर के ज्वाइन करती है, ठीक है, पटना में आकर के ज्वाइन करती है। तो सोन रिवर, ये हो गया आपकी गंगा की नदी के बारे में चर्चा। अब इसे हम दूसरे मैप पर देखेंगे। ये मैप देखिए, ये है गंगा रिवर, और इसी गंगा रिवर को कई सारी सहायक नदियाँ आकर के ज्वाइन करती है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सप्तकोसी, और नीचे से यहाँ पे सोन, और यहाँ यमुना नदी को केन, बेतवा और चंबल, चंबल, केन, बेतवा नदियाँ इसको ज्वाइन करती है साउथ की ओर से, और ये हो गए उत्तर की ओर से, ठीक है। गंगा रिवर जब बिहार को क्रॉस करते हुए, झारखंड को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, तो यहाँ पर ये अपना एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर है फरक्का बैराज, बैराज से होकर के यहाँ पर ये एक नदी का निर्माण करती है, डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं हुगली नदी, ठीक है। और ये फिर इधर होकर के अपना एक दूसरा मार्ग बदल लेती है, ठीक है। इस जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है, इसी डिस्ट्रीब्यूटरी को हम बोलते हैं हुगली रिवर, ठीक है। अब मैं आपको इस मैप के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है। इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं इस मैप में देख करके। आपको इसके स्टेट के नाम भी याद होने चाहिए। ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में यहाँ पर एक भागीरथी और ये अलकनंदा, ये यहाँ पर प्रयागराज में मिलती है, और यहाँ से गंगा का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार की तरफ जाती है, और बिहार की तरफ होते हुए झारखंड में एक छोटा सा रास्ता गुजरता है साहेबगंज, और साहेबगंज से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है, और यहीं पर है फरक्का बैराज, और ये फरक्का बैराज से फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं हुगली, और ये फिर इधर ही बांग्लादेश में चली जाती है। इसी को उधर से आने वाला ब्रह्मपुत्र रिवर इसको यहाँ पे ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका भागीरथी, अलकनंदा, यहाँ से ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग से निकलती है गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार होते हुए झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज को जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ से घाघरा रिवर इसको ज्वाइन करती है, फिर यहाँ हो गया गंडक, फिर यहाँ पे कोसी, ये 3 रिवर ऊपर से। इसको एक नदी, और गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, जो यहाँ से निकल करके इसको यहाँ पर प्रयागराज में ज्वाइन करती है। अब यमुना की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। वैसे तो हम लोग देख चुके हैं, इसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको चंबल रिवर, चंबल, बेतवा, केन, और फिर यहाँ पर एक सोन रिवर आकर के इसको गंगा को ज्वाइन करती है। तो आप कह सकते हैं यमुना के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, चंबल, बेतवा, केन, और यहाँ पर गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, और ये हो गई सोन, ठीक है। यहाँ पर एक फरक्का बैराज आया था, तो आपके मन में सवाल उठा कि ये बैराज और वर्सेस डैम में क्या अंतर है। तो ये है आपका बैराज और ये है डैम। तो आप देख सकते हैं कि जो डैम का इस्तेमाल होता है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए होता है, यानी कि इसको हम पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मछली पालन करना, और ज़रूरत पड़ने पर पानी का उपयोग करना, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करना कर सकते हैं। और ये है अपना बैराज। इसमें क्या करते हैं, ये जैसे फरक्का बैराज का ये फोटो है, जो कि गंगा नदी के को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये किसी भी नदी को जो बैराज है वो उसके डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है बैराज और ये है डैम, यही इसका मुख्य अंतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।